नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं जो पिछले साल आपके आए भी रहे हुए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, इसमें शब्द दिया है और वाल्मीकि कैसे लिखते हैं बिल्कुल शुद्ध। तो आपको यहाँ पर आंसर भी दिख रहा है इसका कि जवाब आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कि वाल्मीकि शुद्ध आपका ऐसे लिखते हैं। आपका यहाँ पर आंसर दिख गया है, लेकिन अगले जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नहीं दिखेगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या कह रहा है? पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पवन शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपका अनल नहीं है। ठीक है, अनल नहीं है। यहाँ पर जो अनल होता है, अनल किसका पर्यायवाची है? तो अनल अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। शेष आपके जो समीर है, मारुत है, वात है, ये सब आपके पवन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर सही है। कह रहा है कि अनल जो कि पवन का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन यह अनिल का पर्यायवाची है। ठीक है, अग्नि के और भी होते हैं आपके आग, वही, पावक, दहन, धूम, कुएत, कुशान। पवन के अन्य भी पर्यायवाची आपके यहाँ पर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आपका कह रहा है मितव्यय का विलोम होता है। तो मितव्यय का विलोम क्या होता है? तो मितव्यय का आपका विलोम होता है अपव्यय, अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ए नंबर क्या कह रहा है। तो मितव्यय का विलोम आपका अव्यय होता है। शेष शब्दों में जो कृपण या दानी उद्धार का विलोम है, अर्थात यह उद्धार का विलोम जो कृपण वगैरह है, तथा जो अल्पव्य है वह आपका बहु का है। ये विलोम आपको दिख रहे हैं। ठीक है, कृपण का आपका उदार, वहीं पर अल का जो अल्पज्ञ है वह का आपका बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मितव्यय का विलोम क्या होता है? अव्यय होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है। दोपहर के बाद का जो दिन है वो क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे कहते हैं अपराह्न। ठीक है, शुद्ध भाषा में ये तो बिल्कुल सबको ही जानता होगा। तो बी नंबर आपका हो जाएगा अपराह्न। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ सही ज़्यादा जो कुछ क्वेश्चन मिल जाए। दोपहर के बाद का दिन होता है अपराह्न, जबकि अगर बात करें कि दोपहर के पहले का होता है पूर्वाह्न। दोपहर का समय होता है उसे माध्याह्न कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है तो कौन सा लगा है भाई? तो यहाँ पर आपका प्रति लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रति लगा है। तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपका प्रति दिया है। तो देखो, जो आपका यहाँ पर प्रति है तो प्रतिधन अर्पण से बनता है, अर्थात जो प्रत्यर्पण आपका बना है वो आपका प्रतिधन अर्पण से बनता है। तो यहाँ पर प्रति क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पर उपसर्ग है। प्रति से और भी बन सकते हैं, जैसे प्रतिक्षण हो गया, प्रतिध्वन हो गया, प्रतिनिधि हो गया, प्रतिकार हो गया, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, ये सभी आपके प्रति उपसर्ग आपके हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कड़ुआहट में प्रत्यय बताना है। यहाँ पर बताना है कि जो शब्द के लास्ट में होते हैं, अर्थात यहाँ पर कड़ुआहट में आपका प्रत्यय पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा भाई? तो सी नंबर आपका हो जाएगा आहट। ठीक है, सी नंबर आपका आहट। यहाँ पर देखते हैं आपका दिया गया है सी नंबर आपका कड़ुआहट, अर्थात आहट आपका प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कड़ुआहट, ये आपका देखो निकाल के ऐसे बताया गया है। ठीक है, युग से निर्मित है। यहीं पर अगर चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट आदि शब्द आपके आहट से आपके जुड़े हुए हैं और बन भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है। तो काफ़ी चकरा देने वाला क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर राष्ट्रभाषा लगाते हैं, कोई राजभाषा लगाते हैं। तो शुद्ध बता दें कि आपका ये राजभाषा है। हिंदी आपकी कैसी है? राजभाषा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित की गई। तो आपका राजभाषा होगा। और 343 से 351 तक आपके हिंदी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो जवाब होगा आपका हिंदी। ठीक है, क्या होता है? हिंदी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो जो उर्दू है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब प्रदान हुआ, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर का बरखा जब कृषि सुखाने, यहाँ पर लोकोक्ति आपसे पूछ लिया गया है का बरखा जब कृषि सुखाने। ठीक
ठीक है। का बखा जब कृषि सुखाने तो होता है समय पर काम नहीं हो, अर्थात यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। समय पर काम नहीं हो तो यहाँ पर देखो मान लो बारिश हो तब होती है जब कोई काम नहीं, तो क्या मतलब वही होता है समय पर काम नहीं हो। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया है का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कार्य कोई उचित समय पर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तलवे चाटना, इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई, तो क्या होता है भाई, तो कह सकते हैं कि जब कोई क्या करता है, चापलूसी करता है। क्या करता है, चापलूसी करता है। यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा, चापलूसी करना, ठीक है। तलवे चाटना मतलब चापलूसी करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सम उपसर्ग का जो म है किस शब्द में सुनाई पड़ता है। म शब्द आपका जो सुनाई पड़ रहा है वो किस में आपका सुनाई पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सुनाई पड़ेगा, तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या आपका जवाब होगा। तो उपसर्ग में म दिए गए विकल्पों में से संभावना और संवाद दोनों शब्दों में सुनाई पड़ता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका ये संभावना है और संवाद है, तो संवाद संभावना, तो म शब्द आपको संयम नहीं मन दिख रहा है, मगर इनमें इनमें आपका म शब्द आपका छुपाई दे रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर दो मतलब कि बी और सी दोनों सही हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में क्या हो जाएगा भाई, 117 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर उसकी हंसी में है, ठीक है। क्योंकि वह भाववाच्य देना है, क्या देना है, भाव देना है, इसलिए हंसी यहाँ पर बनना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा भाववाच्य आपका यहाँ पर हंसी होएगा। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या कह रहा है। तो उपयुक्त में खाली स्थान में हंसी शब्द का प्रयोग, अर्थात हंसी एक भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार पूर्ण वाक्य होगा कि उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, ठीक है। अगला दिया है यहाँ पर कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित शब्द में कारक बताना है, तो कारक यहाँ पर कौन लगेगा, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर 118 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए कि उपयुक्त दिए गए रेखांकित में शब्द का जो करण कारक होगा, कह सकते हैं कि चिन्ह से जो वाक्य में है, अर्थात कह रहे हैं कानों कान मतलब कान से सुनी, कान से सुनी, तो से शब्द यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका से मतलब से शब्द आप समझिए कारण में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो अगर आपने पढ़ा हो जो कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद में यहाँ पर ये जो किस किस है ये क्या चीज़ है, आपका संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या प्राविशेषण है। तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका सर्वनाम है। देखते हैं यहाँ का क्या दिया गया है। तो देखो किस किस सर्वनाम यह दिया गया है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए कहते हैं, जैसे कौन क्या इत्यादि के लिए आपका सर्वनाम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद बताइए। यहाँ पर भयंकर दुर्घटना हुई, तो यहाँ पर क्या है, ये भयंकर क्या है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है या प्राविशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर आपका 120 का जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर। वो क्या है, प्राविशेषण है, ठीक है। प्राविशेषण है, कैसे है, तो यहाँ पर देखो दिए गए वाक्य में भयंकर विशेषण है जो दुर्घटना की विशेषता बताता है, उसे तो हो गया, लेकिन यहाँ पर उसे कह रहा है भयंकर विशेषण मतलब भयंकर ज़्यादा दुर्घटना हुई ना, तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से आ जाएगा प्राविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, ठीक है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। रेखांकित अंश में यहाँ पर अलंकार पूछा है भाई, ठीक है, अलंकार पूछा है। तो यहाँ पर अलंकार क्या हो जाएगा आपका, तो अलंकार यहाँ पर होगा आपका जवाब जो कि यहाँ पर सी नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा रूपक अलंकार। कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्क्राइब करके दे भी दिया गया है। तो यहाँ पर दिए गए वाक्य रेखांकित में जो मेरा मन मयूर में रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात उपमेय तथा उपमान के मध्य कोई अंतर नहीं रहता है। मेरा मन मयूर पद में यहाँ पर जो मन है वो आपका उपमेय है तथा मयूर आपका उपमान के मध्य कोई अंतर नहीं है। मन और मयूर को एक ही मान लिया जाता है, तो ऐसी जगह आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित शब्द में बताना है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द क्या है भाई, यहाँ पर कौन सा विशेषण है, कह सकते हैं सुंदर आपका विशेषण कौन सा है, तो विशेषण आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। देखते हैं आंसर सही है आपका।
तो आंसर यहाँ पर आ चुका है और स्क्रीन पर थोड़ा सा इसको अनजूम कर लेते हैं। ये आया। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित में सुंदर विधेय विशेषण आपका है। ठीक है, अच्छा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण आपका कौन हो जाएगा। यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन है और 1 से 23 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर कि शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। तो देखो, जहाँ शीला से पढ़ा भी नहीं जाता तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, हंसा भी नहीं जाता है। निम्नलिखित कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है। शीला से, अच्छा कर्मवाच्य है, ठीक है, कर्म सही है। तो पढ़ा नहीं जा सकता मतलब किताबी किताब पढ़ने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या किया गया है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता वाक्य में कर्मवाच्य है। क्रिया के उपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। विकल्प ए में देख सकते हैं कि क्रिया आपका पढ़ना है, कर्म आपका पुस्तक बोध हो रहा है। तो शेष वाक्यों में क्रिया से वाक्य कर्म का बोध नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं। वह मेरा अपने भाई के गीत गाता है। वह हमेशा, ठीक है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है वाक्य में अव्यय बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपकी एग्जाम में। तो कौन सा यहाँ पर अव्यय हो जाएगा भाई। तो अव्यय होगा 124 का आपका बी नंबर। देखिए ऊपर लिखित वाक्य में हमेशा शब्द क्या है, अव्यय। वह तथा अपने, ये सभी आपके क्या है यहाँ पर सर्वनाम है। तथा गीत आपकी संज्ञा है, लेकिन हमेशा आपके क्या है, अव्यय है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है। क्वेश्चन आपका दिया है नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद बताइए। तो यहाँ पर जो नीली कमीज वाला लड़का है, तो यहाँ पर रेखांकित में संज्ञा उपवाक्य होगा, विशेष उपवाक्य होगा, क्रिया विशेष उपवाक्य होगा या प्रधान उपवाक्य होगा। उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक दिए गए हैं। वो लिंक आपका है, एक है मैजिक एजुकेशन ट्रिक में काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से। वहाँ पर आपके सामान्य अध्ययन के टेस्ट कराए जाते हैं और हमारे इस देव जी के ट्रिक में आपकी हिंदी कराए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैजिक एजुकेशन ट्रिक में आपको सामान्य अध्ययन का टेस्ट मिलेगा। साथ में उसके नीचे सेम आपका देव जी के ट्रिक का चैनल, एक न्यू चैनल है, उसमें अभी करीब ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं क्योंकि ज़्यादा पता नहीं रहा, आप धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ आपका यूपी स्पेशल और आपके जो, जैसे मान लीजिए आप ARO की तैयारी कर रहे हैं तो उसका स्पेशल जो सब्जेक्ट है, स्पेशल एक वीडियो है, उसका एक मास्टर वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड किया था जो कि देव जी के ट्रिक का चैनल नीचे बना हुआ है। तो लिंक से आप फॉलो कर लीजिए और इसके बाद बेल आइकन दबा लीजिए। इसके बाद इसमें आइए, इसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास आपके सिलेबस के अनुसार वहाँ पर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जब ज़्यादा क्या है ना कि एक साथ तैयारियाँ होती हैं तो नोटिफिकेशन बार बार नहीं जा पाता है, इसलिए हमको चैनल बनाने पड़े हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और इससे पहले आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को आंसर क्या होगा। तो चलो इसका आंसर हम बता ही देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपका विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या है। तो दिए गए वाक्य रेखांकित में नीली कमीज वाला लड़का विशेषण उपवाक्य है, मतलब वह आरक्षित वाक्य जो विशेषण की बात व्यवहार कर उसे विशेषण वाक्य कहते हैं। अच्छा, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो एक चीज़ में कमेंट करके बताना है, पंजाब में आपका कौन सा समास है, आप कमेंट करके बताइएगा पंजाब में कौन सा समास है। ठीक है, तो अगर आप नए तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे दोनों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ़ायदा ही मिलेगा, घाटा नहीं मिलेगा। किसी प्रकार का आपका चार्ज नहीं ले रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करो हम आपसे चार्ज लें, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा पाएँ अपने चैनल में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तैयारी करा पाएँ। जितना ज़्यादा हमसे हो सकता है, ARO के हैं या मंडी परिषद के हैं या UP PCS या लोअर PCS कितने भी हैं, सभी को हम यहाँ पर चाहते हैं। लेकिन दिन में एक ही चैनल में कितने वीडियो डाल सकते हैं, मजबूरियाँ हैं हमारी, इसलिए अपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।